बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने जगदलपुर के संभागीय भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से परिचर्चा की। इस पर उन्होंने कहा कि बस्तर से नक्सलवाद नामक कैंसर रूपी मवाद को काटकर फेंक दिया गया। उन्होंने कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसी समय पर भाजपा सरकार करेगुट्टा पहाड़ी पर नक्सल उन्मूलन अभियान चला रही थी। उन्होंने कहा कि बाहरी दुश्मन के साथ आंतरिक दुश्मन से मोर्चा ले रही थी। उन्होंने कहा कि इस अभियान के लिए सुरक्षा बलों को जो आवश्यक हथियार और उपकरण थे वह सरकार ने उपलब्ध करवाए। सांसद पांडे ने अपने दंतेवाड़ा प्रवास के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि वह दंतेवाड़ा में स्वर्गीय भीमा मंडावी की पुण्यतिथि सम्मिलित होने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि श्रद्धांजलि कार्यक्रम स्वर्गीय भीमा मंडावी के गृह ग्राम गदापाल में आयोजित किया गया है। चूंकि यह उनके प्रोटोकॉल में नहीं था, उसके बाद भी वह प्रोटोकॉल तोड़कर ग्राम गदापाल पहुंचे और स्वर्गीय भीमा मंडावी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सुमित बाजपेयी की रिपोर्ट। हम 6 बजे के बाद लोग जाने से डरते थे। कई प्रकार की चेकिंग, कई प्रकार की शर्तें यात्रा करने के लिए, और कैसी यात्रा करते थे बस के लोग भी, बस वाला ड्राइवर भी कैसे मन में। ये बस्तर ने जो भोगा है, ये कहें कि यदि कोई शहर का आदमी, दिल्ली का, मुंबई का, जयपुर का, वो क्या जानेगा पीड़ा को, किंतु उस पीड़ा को बस्तर वाले ही जानते हैं। उस पीड़ा को मुक्ति दिलाने का काम, मुझे तो स्मरण आता है कि जैसे भगवान राम और लक्ष्मण दंडकारण्य में आए, इसी दंडकारण्य में, तो उन्होंने पहाड़ हड्डियों की उसको देख करके पूछा क्या है, तो बोले ये सज्जन शक्ति, ऋषि मुनि सन्यासी उनकी है। तो किसने सब किया? तो राक्षसों ने किया। तो उसी समय वो प्रण लेते हैं, संकल्प कि निश्चर ही न करो मोहि, भुज उठाए प्रण कीन, सबन ही मुनि के आश्रम जाय, जाय सुख दीन। उन्होंने तय किया कि मैं ऐसे दुर्जन शक्ति को समाप्त करके और सबको सुख देने का काम यदि कर सकूं, तभी ये जीवन और इसकी क्षमता है। तो इस प्रकार से माननीय अमित शाह जी ने, माननीय मोदी जी ने, विष्णु जी ने, हमारी सरकार ने तय किया और संकल्प जो लिया उसकी सिद्धि तक पहुंचे। मैं 2:30 बजे रात में आया। आप को बताऊं मैं कि इतनी शानदार यात्रा गर्मी के दिन में। अब तो लोग वैसे ही शहरों से बस्तर की ओर आएंगे। यहाँ की कांगेर घाटी, यहाँ की वैली, यहाँ की चित्रकूट, तीरथगढ़, और सरकार इसमें और बहुत कुछ करने वाली है इसके विकास के लिए। एडवेंचर प्रोग्राम जितने भी होंगे, बस्तर छत्तीसगढ़ का आकर्षण होगा, ये मैं कह सकता हूं।